मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को चंद्रशेखर आज़ाद का सादर नमस्कार। साथियों, जीवन में कुछ चीज़ों की बेहतरी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ चीज़ों में निपुण होना बहुत आवश्यक होता है, जैसे लीडरशिप स्टाइल, बेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ स्टाइल। तो जीवन की बेहतरी में इन चीज़ों में निपुण होना बहुत जरूरी होता है। लाइफ मैनेजमेंट पार्ट 1 में परम पूज्य श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से आज हम इन्हीं गुणों की चर्चा करेंगे। वास्तव में सीता जी की खोज में जब सारे बंदर समुद्र के किनारे पहुंच गए थे, संपाति ने बता दिया था कि सीता जी समुद्र के उस पार अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। अगर आप सभी में किसी के पास क्षमता हो तो वो समुद्र लांघ कर जाए और सीता जी का पता लगा करके आए। जामवंत जी एक एक करके प्रयास कर रहे थे कि कौन समुद्र के उस पार जाएगा। सभी से बात हुई, किसी ने कहा 10 योजन जाएंगे, किसी ने कहा 20 योजन जाएंगे, लेकिन 100 योजन जाने की क्षमता किसी में नहीं थी। अंगद जी बहुत मेहनत करके अंगद जी कहते हैं कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछ फिरती बारा। अंगद जी कहते हैं कि मैं उस पार तो चला जाऊंगा, लेकिन वापस आने में संदेह है। ये संदेह अगर मगर शायद संशयात्मक विनश्यति इतना अंगद को पीछे ले गया कि आगे चल के वही काम हनुमान जी करते हैं और बाद में हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं। अगर कहीं ये काम अंगद कर लिए होते तो फिर हनुमान चालीसा के बजाय हम लोग अंगद चालीसा पढ़ते। तो जब अंगद भी नहीं जा पाए तब जामवंत जी को कोई विकल्प नहीं बचा, केवल हनुमान जी बचे थे समुद्र के उस पार जाने के लिए और सीता जी का पता लगाने के लिए। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की काउंसलिंग प्रारंभ की इस प्रकार से। तो लेकिन हनुमान जी का देखिए कि जामवंत के वचन सुहाए, मतलब पहली अर्धाली में ही देखिए कितना अच्छा कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इस पर ध्यान दीजिए कि मतलब जामवंत की बात हनुमान जी को इतनी अच्छी लगी कि हृदय को अच्छा लगा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, अत्यंत अच्छा लगा। अब किसी को इतना मतलब जो काम कोई नहीं कर पा रहा था, सबको लग रहा था कि लंका नगरी ऐसी नहीं है, वहां से जो जाएगा ये मान के चलेगा कि राक्षसों से हम बच के आएंगे कि नहीं आएंगे, गारंटी नहीं है। और उस काम को हनुमान जी जा रहे हैं और बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एक बात और कहते हैं कि तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, जितने लोग हैं भाई तब तक हमारा इंतजार करना, यहाँ सही तू कंद मूल फल खाई, अपना फल और खा करके कुछ दिन तक हमारा इंतजार करना, हम वहाँ से आएंगे तो आपको सूचना बताएंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर आप अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहीं भी निकलेंगे, सही दिशा में चलेंगे, अच्छा काम करने लगेंगे तो कुछ न कुछ ब्रेकर आएगा, पक्का आना है। अपने साथी जो थोड़ा बहुत लगेगा कि नहीं तो आप दूसरे किस्म से जा रहे हैं, वही अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर देंगे, कोई न कोई कारण से अवरोध उत्पन्न करते हैं। हनुमान जी के यात्रा में सबसे पहला अवरोध कौन आता है, किसका आता है? सुरसा आती है। सुरसा क्या कहती है? कहती है आज सुरन मोय दिन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। मतलब अगर आप शक्ति की खोज में, भक्ति की खोज में, लक्ष्य की प्राप्ति में कहीं भी अच्छी दिशा में जहां निकले तो तुरंत ब्रेकर आएगा, कोई न कोई रोकने वाला आएगा, परीक्षा आएगी। तो पहली परीक्षा हनुमान जी की सुरसा से होती है। अब सुरसा जब कहती है कि आज सुरन मोय दिन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा, यह परीक्षा है, चैन पुलिंग है। तो क्या हुआ कि जब हनुमान जी को लगा कि यार हम देवताओं का ही काम करने जा रहे हैं, काम किसका था? देवताओं का। आखिर में
पूरी कहानी तो यही है कि राक्षसों का नाश किया जाएगा और इसके बाद जो है देवता आराम से रहेंगे। और हम देवताओं का काम करने जा रहे हैं, ताकि देवता क्यों सुरसा को भेज रहा है? आज सुरंगमय दिन हारा, सुरसा खुद बता रही कि आप देवताओं ने हमें आहार के रूप में आपको भेजा है। आज सुरंगमय दिन हारा, सुनत वचन का पवन तुम्हारा। अब हनुमान जी को लगा कि दो बात है कि चाहे सुरसा से कुछ बातचीत किया जाए या इसको यही मार के खत्म करके तब चला जाए। तो अब हनुमान जी के पास डिसीजन मेकिंग का कितना बढ़िया डिसीजन फार्मूला उनका देखिए। डिसीजन मेकिंग ही है, हम राम कथा यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये तो 50 साल के बाद 60 साल के बाद करेंगे, जब ये रिटायर होंगे तब। अभी हम डिसीजन मेकिंग पर चल रहे हैं, समझ रहे ना? तो डिसीजन मेकिंग उनका देखिए हनुमान जी का। उनके पास 2-3 विकल्प था कि या तो सुरसा जब कही कि हम आप देवताओं ने हमको खाने के लिए भेजा है तो वही तुरंत खत्म कर देते, और दूसरा ये था कि पहले कुछ बातचीत कर लिया जाए इससे। तो हनुमान जी उससे कहते हैं कि सुनत वचन का पवन तुम्हारा। हनुमान जी ने कहा भाई ऐसा है कि हम एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, वो है सीता जी के पता लगाना। भगवान ने हमको भेजा है, तो हम ऐसा करिए कि थोड़ा दिन आप इंतजार कर लीजिए और हम जो है राम कार्य कर फिर मैं आऊँ, राम का काम करके आ जाएं और सीता कह सुनि प्रभु सुनाओ, सीता का संदेश भगवान को बता दें, तब तो बदन पैठियों आई सत्य कहूँ मुझे जान दे माई। माता भी बोल दिए भाई, जनरली सुता औरत थी तो उन्होंने कहा कि माता कह देंगे तो हो सकता है ना खाए, माता अक्सर खाना खिलाती है। हाँ, अगर माता बोलेंगे तो खिलाने का नाम छोड़ के कम से कम खाए ना। तो मतलब उनकी बुद्धिवानी देखिए, डिसीजन मेकिंग वाला। तो माता भी कहे हम पता लगा के भगवान को बता के आते हैं, इसके बाद फिर खा जाना। कहा ये तो बंदर पहली बार हमें इतना होशियार मिला है, बाकी बंदर तो होशियार होते नहीं। हाँ, कहा बा भूख हमें अभी लगी है और तुम बता रहे हो पता नहीं जहाँ जा रहे हो वहाँ से लौटोगे कि नहीं, फिर अगर बता भी दिए तो पता नहीं यहाँ आओगे कि नहीं, हम अभी खाएंगे। हनुमान जी को लगा कि बात नहीं बनने वाली है। कहा ठीक है, अगर खाना है तो खा ही लो। मतलब डिसीजन मेकिंग का स्तर कैसे चल रहा है? कहा ठीक है, खाना तो खा लो। अब वो मोबाइल 16 योजन मुख कहीं ठयो, जब वो 16 योजन बाई तो हनुमान जी को लगा कि अगर हम 15 रहे तो मुंह में चले जाएंगे, हमें हर हाल में 15 से 16 से ज़्यादा बनना है। तो वो सोचे कि पहला बार दुगना हो जाएंगे तो पीछे चली जाएगी, दुगना हो गए। 16 योजन मुख कहीं ठयो, तुरंत पवन सुध 32 भयो। जरा भी देरी नहीं की, अगर देरी करते तो तुरंत मुंह में चले जाते। तो अब जो 16 की जगह वो 32 हो गए। सुरसा को लगा यार बंदर में कुछ ताकत है। पहले तो हम समझे कि ये 15-20 का मामला है, लेकिन ये 20-20 का मामला चल रहा है। तो जब वो 32 हुई तो सुरसा और बड़ी हुई। तो जब वो 32 हुई तो इसके बाद हनुमान जी को लगा कि अब इससे और बड़ा होना चाहिए। गोस्वामी जी को लगा कि कितनी बार हम लिखेंगे। उन्होंने लिखा कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दुगना होते गए। अब लड़ाई तो शुरू हो ही गई थी। जैसे आप लोग खेल कर आए हैं इतना दिन, भाई इधर ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर, फिर मंडल स्तर, प्रदेश स्तर, हनुमान जी का लड़ाई चल रही थी। बाद में वो 100 योजन का मोबाइल अपनी पूरी क्षमता से 100 योजन नहीं आनंद किन्हा। जब मोबाइल 100 योजन का तो हनुमान जी को लगा कि अब या तो भाई दुगना हो। फिर उन्होंने डिसीजन मेकिंग का फार्मूला वहाँ अपनाया। कहा कि या तो हम 200 योजन हो तब दुगना चलेगा, और नहीं तो फिर आप जो है दूसरा कोई चाल चला जाए। तब उन्होंने क्या काम किया कि जब 100 योजन बनाई तो तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा और मुंह में प्रवेश किए, कहाँ से निकल गए। मतलब अभी प्रधान से अभी आप लोग कहीं जा ही रहे हैं। देखिए लाइफ स्टाइल है, दूसरा कुछ नहीं बता रहा हूँ, लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ। कभी किसी से झंझट हो जाए, हाँ, तो पहले तो उससे बातचीत कर लीजिए। बातचीत से अगर कोई हल निकलता है तो ठीक है, नहीं तो जो चाह रहा है तो उसके लिए तैयार होइए, अपना प्रभाव दिखाइए। प्रभाव दिखाने में लगे कि नहीं वो बहुत प्रभावशाली है, हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है तो छोटा बन के काम करिए भाई। है ना? तो ये हनुमान जी से बात सीखनी चाहिए। कभी कभी प्रधान से आप लोगों का पाला पड़ता है अक्सर है। तो हुआ क्या, हनुमान जी क्या काम किए कि अति लघु रूप 7 योजन कहीं आनंद किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा
बदन पैठ पुन बाहर आवा, मुंह में गए और कान से बाहर निकल के आए, इसके बाद भी बुद्धिमानी का परिचय दिए। इसके बाद उसको कहे नहीं वाह तुम तो खा रही थी, खा ली ना, कि नहीं। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदा ताए सिर नावा, उसको नमस्कार किए, कहे माता जी अब तो आप खा ही ली, हम तो बचे हैं तो अपने भाग्य से बचे हैं भाई, आपने तो खा ही लिया, आपके पेट में गए और फिर बाहर आ गए, तो अब आशीर्वाद दीजिए। वो आशीर्वाद भी देती है। तो अगर आप किसी को बुद्धिमानी के साथ परास्त करते हैं तो वो आप पर खुश रहेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, वो आप बहुत काम आया हनुमान जी को। कहा कि राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, कहा आपकी परीक्षा हो गई, आप सब काम कर देंगे। अस कई मतलब वो सुरसा चली और हर्ष चले वो हनुमान भी वहाँ से एक जगह एक परीक्षा हनुमान जी सफल हो गए। तो अब इसके बाद जब आगे गए, एक आती है कौन, सिंहिका। सिंहिका का स्वभाव क्या है, जब भी चंद्रशेखर गुरु जी की अगर इमेज बहुत अच्छी होने लगेगी ना, तो ये रामेश्वर मास्टर है ना, भाई खाली बनावटीपन है, बाहर है, अंदर कुछ नहीं है केवल दिखावटी है। इसी तरह का एक स्वभाव है सिंहिका का। कोई भी ऊपर जाता है तो उसकी परछाई पकड़ के खींचने का काम सिंहिका करती है। निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गहई, जीव जन तुझे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकै परिछाही, गह इच्छा सकसो न उड़ाई, यही भी सदा गगन चरखाई। वो इसका यही काम था कि जो ऊपर दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है तो उसको लंगी मार के गिराइए, जाने मत दीजिए, नहीं तो वो हमसे आगे हो जाएगा। तो अब उसके लिए हनुमान जी देखिए, हनुमान जी को कब किससे समझौता करना है, कब किसको अवॉइड करना है और कब किसको कैसे निपटना है, हनुमान जी अच्छी तरह से जानते थे। ईर्ष्या जो है बहुत खतरनाक है। हनुमान जी को ईर्ष्या को समूल नाश करना था। उस सुरसा को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ईर्ष्या को बिल्कुल खत्म कर दिया। नीचे गए और उसको मतलब खत्म करके ताही मारो सुबीरा, उसको खत्म करके ही आगे गए। तो ईर्ष्या अगर किसी के भी अंदर है तो हानिकारक है। देखिए 2-3 चीज की जरूरत पड़ती है, काम की, क्रोध की, ये सब की जरूरत पड़ती है एक नियंत्रित रूप में, लेकिन ईर्ष्या की बहुत जरूरत नहीं है। क्यों, अगर ईर्ष्या किसी के पास न रहे तो कौन काम रुक जाएगा उसका, भाई नहीं रुकेगा ना, लेकिन रहती है। तो हनुमान जी ने उसको खत्म कर दिया। एक और अगला जो है, जब उस पार चले गए, समुद्र उस पार चले गए, तो फिर कौन मिलती है, लंकिनी मिलती है। उन्होंने एक कहा कि नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो का चले से मोहि निंदरी। अब हनुमान जी जा रहे थे, उनको लगा कि अब तो काम तमाम हो जाएगा, हो गया है, लगभग पहुंच जाएंगे हम। लंकिनी कही कि आप हमको जान नहीं रहे, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। वो कहा कि हम यहाँ आउटर पर केवल इसीलिए बैठे हैं कि लंका में जो भी चोर आता जाता है उसको खाती हूँ। लंकिनी ने कहा कि लंका में जो भी चोर आता जाता है उसको मैं खाती हूँ, इसीलिए आउटर पर हूँ मैं। हनुमान जी को लगा यार आज पहली बार इतना झूठी कोई मिला है, उनको लगा कि आज पहली बार इतना झूठी कोई मिला है। हनुमान जी ने उससे पूछा कि चोरों का सरदार तो तुम्हारी लंका नगरी में बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं खा गई जब सीता को लेके जा रहा था? इसका मतलब तुम्हारा जो है ये जो कह रही वो सही नहीं है, हम तो पता लगाने के लिए जा रहे हैं हम चोर कहाँ है भाई। तो हनुमान जी ने उसको क्या काम किया, उसको भी एक मुक्का मारा। जब एक मुक्का मारा तो उसके मुंह से ब्लड निकला, और जब ब्लड निकला तो फिर खड़ी हुई, तो फिर हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करने लगी। कही कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, और तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। और कही कि तात मोर अति पुण्य बहुता। हनुमान जी को लगा कि फिर झूठ बोल रही है, जिसका स्वभाव जो है वो बदलता नहीं है। हनुमान जी को लगा कि फिर झूठ बोल रही है। हनुमान जी ने कहा ये बताइए हम तुमसे सत्संग कहाँ किए हैं, हम तो कुछ सत्संग किए नहीं। और एक चीज़ और कि अगर कोई मुक्का खाए, मार खाए और इसके बाद कहे कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य था, यह भी उल्टा हो रहा था, तो उसका सीधा सा निष्कर्ष ये है कि जिससे लंकिनी सुधर जाए, लंकिनी जिससे सुधर जाए माने बुद्धि जिससे भी सद्बुद्धि में कन्वर्ट हो जाए, चाहे डंडा से, बात से, मार से, वही सत्संग है। सत्संग दूसरा कुछ है ही नहीं। ये लंकिनी
माने दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में कन्वर्ट हो जाए, चाहे जैसे, वही हमारा जो है सत्संग है। तो हनुमान जी जब वहाँ से भी आगे जाते हैं तो इसके बाद जो है फिर और सब बाकी कहानी है। लेकिन डिसीजन मेकिंग का फार्मूला अगर किसी को भी सीखना है अच्छे से तो हनुमान जी से सीखे। हर जगह कहाँ छोटा बनना है छोटा बन गए, कहाँ छोटे से नहीं काम बनना है बड़ा बन गए। इस प्रकार से परम पूज्य श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से हम सभी लीडरशिप स्टाइल, बेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग इत्यादि गुणों को अच्छी तरह से सीख सकते हैं और इन गुणों का पालन करते हुए पूरी क्षमता से अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाएंगे और अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक बनाएंगे तथा अपने जनपद को निपुण जनपद बनाएंगे और इसी तरह से अपने प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाएंगे। हम सभी पूरी क्षमता से अपना काम करेंगे। किसी ने कहा था कि मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी, चाहे भटक कर ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय शिक्षा।